Hello students, welcome to my YouTube channel. In this lecture we are going to discuss about the angularity number. एंगुलरिटी नंबर भी एक सेप टेस्ट है एग्रीगेट का। एग्रीगेट का दो टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों सेप टेस्ट था आपका, जैसे आपका फ्लैकिनेस इंडेक्स था, दूसरा था इलोंगेशन इंडेक्स। तो फ्लैकिनेस इंडेक्स से हम लोग क्या करते थे, प्रोपोर्शन निकालते थे कि कितना आपका फ्लैकी एग्रीगेट है किसी एग्रीगेट्स में, ठीक है। फिर इलोंगेशन इंडेक्स से हम लोग इलोंगेटेड एग्रीगेट निकालते थे, कितना प्रोपोर्शन में आपका एग्रीगेट का सैंपल में। अब नेक्स्ट टेस्ट है, वो है आपका एंगुलरिटी नंबर। तो एंगुलरिटी नंबर जो है उससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, तो उससे हम लोग निकालते हैं कि आपका एग्रीगेट एंगुलर है कि राउंडेड है, ठीक है। एग्रीगेट आपका एंगुलर है कि राउंडेड है, ये हम लोग पता करते हैं किससे, तो एंगुलरिटी नंबर से। ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि आपको एग्रीगेट को तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है एग्रीगेट को। ये भी एक सेप टेस्ट है। टोटल हम लोग 3 सेप टेस्ट पढ़ते हैं एग्रीगेट का। तो पहला तो आप फ्लैकिनेस इंडेक्स हम लोग देख लिए, सेकंड इलोंगेशन इंडेक्स था, तीसरा आपका एंगुलरिटी नंबर। इससे हम लोग क्या पता करते हैं, एग्रीगेट आपका एंगुलर है कि राउंडेड है। इस फिगर से आपको पता चलेगा कि ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाला फिगर में ये आपका राउंडेड एग्रीगेट है, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट हम लोग को बेसिकली जो है रिवर्स वगैरह में मिलता है, नेचुरली ये अकर होता है, ठीक है। वही आपका एंगुलर एग्रीगेट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, और रॉक को जो है डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, तब जाके आपका एंगुलर एग्रीगेट इस टाइप का एग्रीगेट मिलता है, ठीक है। अब एंगुलरिटी नंबर जो है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड रहता है, तो कितना परसेंटेज वॉइड्स एग्रीगेट में, इस पे ये बेस्ड रहता है, ठीक है। मीन्स अगर राउंडेड एग्रीगेट है, अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे राउंडेड एग्रीगेट है तो उसमें वाइड्स जो है एंगुलर एग्रीगेट से कंपेरेटिवली कम रहता है, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट में बेसिकली 33% के लगभग वाइड्स रहता है। जैसे जैसे ये एंगुलर होते जाएगा, ठीक है, मतलब जितना एंगुलर एग्रीगेट में हम लोग जाएंगे, ये आपको वाइड्स जो है, वाइड्स क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। वाइड्स डिपेंड करता है आपका सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा रहता है एंगुलर एग्रीगेट का, ठीक है, कंपेरिजन टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपेरेटिवली सरफेस एरिया जो है एंगुलर एग्रीगेट का ज़्यादा रहता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वॉइड्स, ठीक है। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि कितना वॉइड्स है, तो उससे हम लोग एंगुलरिटी चेक कर लेते हैं कि कितना एंगुलर है आपका एग्रीगेट। एंगुलरिटी नंबर बेसिकली 0 से 11 के बीच लाई करता है, 0 से 11 के बीच। अब 0 मतलब क्या हो गया, 0 मतलब कि पूरा राउंडेड एग्रीगेट है, उसमें एंगुलरिटी एकदम भी नहीं है। 0 मीन्स पूरा राउंडेड एग्रीगेट है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा राउंडेड दिख रहा है, ठीक है, इसमें एंगुलरिटी नहीं दिख रहा है। तो इसका जो है आपका एंगुलरिटी नंबर क्या होगा, काफ़ी कम आएगा। वही अगर हम लोग बात करें एंगुलरिटी नंबर 11, इसका रेंज तो 0 से 11 के बीच में है। अगर 11 का बात करें तो काफ़ी एंगुलर एग्रीगेट्स रहेगा, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे वाला एग्रीगेट जो है वो काफ़ी एंगुलर एग्रीगेट है। अभी तक हम लोग क्या समझे कि एंगुलरिटी नंबर एक सेप टेस्ट है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। मतलब इससे हम लोग पता क्या करता है कि आपका एग्रीगेट राउंडेड है कि एंगुलर है। नॉन डिस्ट्रक्टिव है मीन्स इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। और ये किस पे बेस्ड रहता है, तो वॉइड्स कितना है एग्रीगेट में उस पर डिपेंड करता है, उसी पे बेस्ड रहता है ये, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट में वॉइड्स कितना रहता है, 33% रहता है। जैसे जैसे एंगुलरिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका वॉइड्स जो है, वॉइड्स का परसेंटेज भी बढ़ते जाएगा। फिर रेंज एंगुलरिटी नंबर का 0 से 11 के बीच में रहता है। 0 हो गया मोस्ट राउंडेड एग्रीगेट, 11 हो गया मोस्ट एंगुलर एग्रीगेट। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। एपरेटस इसमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला एपरेटस जो है वो है आपका मेटल सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, मेटल सिलेंडर जरूरी है। मेटल सिलेंडर जो है आपका, उसका कम से कम कैपेसिटी 3 लीटर होना चाहिए, ठीक है। ये मेटल सिलेंडर जो है इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, तो 3 लीटर एटलीस्ट। फिर इसका जो आपका डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये जो हाइट है, ठीक है, ये दोनों नियरली सेम रहना चाहिए। जितना
जितना डायमीटर है उतना ही आपका हाइट भी रहना चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। अगर अगर एग्रीगेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 से बड़ा, ठीक है, 20 से ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग सिलेंडर ज़्यादा बड़ा लेंगे। ठीक है। अगर 20 से छोटा मीन साइज, अगर एग्रीगेट का मीन साइज आपका 20 से छोटा है, तो उस केस में 3 लीटर कैपेसिटी वाला सिलेंडर सफिशियंट हम लोग के लिए, मतलब उससे हम लोग आराम से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन केस 20 से अगर बड़ा है एग्रीगेट का साइज, तो उस केस में हम लोग को सिलेंडर को चेंज करना पड़ेगा, उससे बड़ा सिलेंडर लेना पड़ेगा, बड़ा वॉल्यूम का। उसके बाद सेकेंड जो अपरेटस हम लोग को रिक्वायर्ड है वो मेटल टैंपिंग रोड है। टैंपिंग रोड का स्पेलिंग गलत हो गया, TAMPING। नेक्स्ट है आपका मेटल स्कूप चाहिए, ये हो गया स्कूप, ये हो गया टैंपिंग रोड। ठीक है। टैंपिंग रोड जो है उसका क्रॉस सेक्शन आपका 16 होना चाहिए, मीन्स ये जो इसका डायमीटर है वो आपका 16 होना चाहिए। लेंथ 600 होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को एपरेटस रिक्वायर्ड है वो है आपका मेटल स्कूप, ये हो गया मेटल स्कूप। इसी से एग्रीगेट जो है उसको सिलेंडर में एंटर करेंगे हम लोग। ठीक है। फिर वेइंग बैलेंस हम लोग को चाहिए, ये वेइंग बैलेंस हो गया। तो वेइंग बैलेंस का कैपेसिटी कम से कम 10 kg इजीली मेजर कर सके उतना होना चाहिए। ठीक है। आइए अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है। ये आपका टेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है। सबसे पहला जो काम हम लोग को करना है वो क्या करना है कि हम लोग को एग्रीगेट का सैंपल लेना है। ठीक है। एग्रीगेट का अलग अलग साइज का आप सैंपल ले सकते हैं, जैसे 20 से 16 के बीच वाला ले सकते हैं। ठीक है। मतलब 20 से पास कर जा रहा है, 16 में रिटेन कर जा रहा है, तो उसका मीन साइज जो है आपका 20 से 16 के बीच वाला है। ठीक है। अलग भी आप ले सकते हैं, 16 से 12.5 का भी ले सकते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो 16 से 20 का हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका एग्रीगेट का सैंपल है उसको ओवन में ड्राई करना होगा। ठीक है। कितना टेम्परेचर में, तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के लिए हम लोग ओवन में उसको ड्राई करेंगे। टेम्परेचर कितना, तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। उसके बाद उसको कूल करेंगे एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना आ जाए। ठीक है। जस्ट टेस्टिंग से पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एग्रीगेट को जो कूल कर लिए, तो एग्रीगेट का मीन साइज कितना है, 16 से 20 के बीच में है। तो जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट को डालेंगे। तो ये एग्रीगेट को हम लोग 3 लेयर में डालेंगे। ठीक है। पहला लेयर हो गया, पहला लेयर हो गया। उसके बाद टैंपिंग रोड से हम लोग क्या करेंगे, टैंप करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा लेयर डालेंगे, फिर टैंपिंग रोड से टैंप करेंगे, फिर तीसरा लेयर डालेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर, फिर टैंपिंग रोड से टैंप करेंगे हम लोग। तो 3 लेयर में जो हम लोग सैंपल को फिल करते हैं मेटल सिलेंडर में, अब हर एक लेयर जो है उसको टैंप करेंगे हम लोग 100 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 2 ब्लोज पर सेकेंड। मतलब जैसे ये आपका सिलेंडर है, थोड़ा फिगर और अच्छे से करते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, पहला लेयर डाले हम लोग, उसके बाद टैंपिंग रोड से क्या करेंगे, टैंप किए। तो ये टैंप कितना करना है, तो 100 ब्लोज देना है। ठीक है। 100 टाइम्स करना है, 100। ठीक है। फिर पहला लेयर को टैंप कर दिए, उसके दूसरा लेयर डालेंगे फिर हम लोग एग्रीगेट का, फिर 100 टाइम्स हम लोग ब्लो करेंगे। ठीक है। किससे, टैंपिंग रोड से। फिर 100 टाइम्स ब्लो करेंगे टैंपिंग रोड से, जब थर्ड लेयर डालेंगे। तो टैंपिंग रोड से हम लोग जब ब्लो करते हैं 100 टाइम्स, तो उसमें हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है। बस उसको 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना होता है, जो एग्रीगेट का सरफेस है। जैसे ये पहला लेयर डाले, तो पहला लेयर से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे टैंपिंग रोड को, उसके बाद छोड़ देंगे वर्टिकली।
छोड़ देंगे और वैसे टैम्प किया जाता है। और पूरे सरफेस में टैम्प किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप टैम्पिंग कर रहे हो तो बस यहीं पे गिरा रहे हो टैम्पिंग रोड से, हाथ से छोड़ रहे हो तो यहीं पे खाली गिरा रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा सरफेस में क्या किया जाता है, टैम्पिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब आपका टैम्पिंग जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और 100 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो कितने समय के बीच में, तो 2 ब्लोज रहना चाहिए पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आप 2 बार ब्लो कर दें, ठीक है, 2 बार मतलब इस रॉड को गिरा दें। ठीक है, तो ऐसे आपको टैम्पिंग करना है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। जब तीसरा लेयर आप टैंप कर देंगे, ठीक है, 3 लेयर डाल दिए, ठीक है, उसको भी टैंपिंग कर दिए, तो जितना एक्स्ट्रा एग्रीगेट बच गया ऊपर जो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर पूरा अगर भर गया एग्रीगेट से, ठीक है, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैंपिंग रोड से ही इसको क्या करेंगे, स्ट्रक ऑफ कर देंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे ताकि हम लोग को एकदम प्लेन सरफेस ऊपर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो एग्रीगेट पूरा जितना हम लोग लिए थे, ठीक है, इसका वेट कर लेना है। ठीक है, जितना एग्रीगेट इसके अंदर आया, इस सिलेंडर के अंदर जितना एग्रीगेट आया आफ्टर टैंपिंग, ठीक है, आफ्टर टैंपिंग, और जितना ओवरफ्लो करा था एग्रीगेट उसको भी निकाल देने के बाद जितना एग्रीगेट इस सिलेंडर में बच गया उसका हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, उसका वेट हम लोग मान लेते हैं WA आया। ठीक है, उसके बाद इस एग्रीगेट को निकाल लेंगे और इसी सिलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फिल कर देंगे। मतलब पूरा ऊपर तक वाटर को फिल कर देंगे। मान लेते हैं वाटर का, उसके बाद वाटर का वेट को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तो मान लेते हैं वाटर का वेट जो है WW आया, एग्रीगेट का वेट आया WA। ये याद रखिएगा कि आपको एग्रीगेट का बस वेट करना है, सिलेंडर का वेट नहीं करना है। ठीक है, इसको वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो खाली सिलेंडर था उसका वेट कर लेंगे, और जो भरा सिलेंडर है एग्रीगेट से भरा हुआ सिलेंडर, तो उससे खाली सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो आपको वेट ऑफ एग्रीगेट निकल जाएगा। फिर वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला यूज होता है। ठीक है, ये हो गया फार्मूला एंगुलरिटी नंबर का। तो फार्मूला क्या होता है, 67 माइनस WA इंटू 100 अपॉन WW इंटू G। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, एंगुलरिटी नंबर निकालते हैं। WA क्या हो गया, वेट ऑफ एग्रीगेट हो गया, इंटू 100 अपॉन WW क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इंटू G हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलरिटी नंबर निकाल सकते हैं। वेट ऑफ एग्रीगेट जो है सिलेंडर में जितना वेट हम लोग एग्रीगेट का फिल किए, जो भी निकाले वेट ऑफ एग्रीगेट, उसको जो भी वैल्यू आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर वेट ऑफ वाटर एंटर करेंगे, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, आपका एंगुलरिटी नंबर आ जाएगा। एंगुलरिटी नंबर हमेशा हम लोग होल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए 5.89 आया, तो इसका मतलब क्या हम लोग लेंगे, तो 6 हो गया आपका एंगुलरिटी नंबर। ठीक है, जो नियरेस्ट होल नंबर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे 5.21 है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, जो नियरेस्ट होल नंबर है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।